आप सभी साथियों को नमस्कार। आज हम हैं माल खुर्द में और कर्मचारी भवन में। यहाँ पे आप सब देख रहे हैं कि आज जिला अध्यक्ष पद के लिए शक्ति जिला अध्यक्ष पद सहायक शिक्षक फेडरेशन का उसका चुनाव हो रहा है और यहाँ पे सभी चुने हुए प्रतिनिधि और शिक्षक लोग यहाँ आज उपस्थित हैं और प्रांतीय जो चुनाव प्रभारी हैं संकीर्तन जी वो भी उपस्थित हैं। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरह से चुनाव की पूरी प्रक्रिया चल रही है, उनसे बात करते हैं। चुनाव यहाँ ठीक ठाक चल रहा है और आज जो है हम शक्ति जिला में आए हुए हैं चुनाव के लिए। जिला का चुनाव कराना है। उससे पहले हमने यहाँ पर जो माल खुर्दा का जो ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव के लिए उसमें कहीं आरोप लगाया गया है कि वहाँ जो है गलत तरीके से मतदान किया गया है। तो हमने जांच परीक्षण किया उसका और उसमें सही पाया गया और जो 97 वोट का और 94 का जो गलत तरीके से उसको बोला गया है वो हमने जांच किया। उसके उपरांत 97 वोट ही मिले और 97 वोट का जो है रजिस्टर में अंकित भी है। तो जिस तरह से पूरे राज्य भर में यहाँ के जो चुनाव में विपक्ष में थे वो हारने के बाद कई 8 बिंदुओं पे लगभग उन्होंने आरोप लगाया है। उन 8 बिंदुओं का यहाँ पर लगभग 10 बिंदुओं पर उन्होंने आरोप लगाया और 10 बिंदुओं को उन्होंने संकीर्तन ने पूरे जांच बिंदु किया और जो भी चुनाव अधिकारी थे उनसे एक एक शब्द उन्होंने पूछा और जाना कि वास्तव में तथ्य क्या है और कहाँ पे गड़बड़ी हुई है। उन सारे दस्तावेजों का चेक किया गया और खंगाला गया कि यहाँ पे रेशियो क्यों अंतर आ रहा है। तो उस सारे चीज़ों को हम जानने के लिए यहाँ के जो चुनाव उस दिन जो चुनाव हुआ माल खुर्द में उसके चुनाव प्रभारी रिया सर उनसे बात करते हैं कि आप बताइए गड़बड़ी कहाँ पर हुई और ये अंतर क्यों हो रहा था। चुनाव के पश्चात हम लोग मत पेटी को खोलें तो उसमें 97 मतपत्र था और हमने उपस्थिति पंजी मतदान पंजी को देखा तो उसमें लास्ट में 94 था। तो तिवारी जी बोले कि इसी को मानकर हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम उसको मतदान जो पंजी था उसको हमने रिकाउंटिंग नहीं किया, जबकि मतदान पंजी में कुल 97 लोग थे और छूटा क्या था टेली में हमारे पास 97 ही आया था। ये बताइए आप वहाँ पे जब चुनाव करवा रहे थे तो एक तो मतदाता रजिस्टर है जिसमें नाम और दस्तखत दोनों किए जाते हैं, ठीक है, और एक होता है सीरियल क्रमांक। क्या वो दोनों चीज थे? हाँ, जब बिल्कुल थे। सीरियल तो जो टेली नंबर था, सीरियल क्रमांक में कितना सीरियल कटा? सीरियल क्रमांक में 94 कटा सीरियल और उसमें 2 नंबर रिपीट हुआ था। नहीं, मतदाता जो रजिस्टर है उसमें कितने नाम अंकित किए गए, कितने लोग दस्तखत किए? उसमें 97 लोग दस्तखत और अंकित किए हैं। हाँ, और जो सीरियल क्रमांक एक तो अलग से हम काटते हैं उसमें कितने लोग काटते हैं? टेली में भी 97 ही है, यानी दोनों में एक ही है। एक है। अच्छा, तो गड़बड़ जो आंकड़ा आया वो कहाँ पर वो था? गड़बड़ इसलिए आया 24 और 25 नंबर और 29 नंबर, ये 3 जो संख्या है उसको जो मतदाता थे वो लोग रिपीट लिखे थे। अच्छा, वो रजिस्टर हमको बताइए। हाँ, वो रजिस्टर बताता हूं। सामने रखिए उसको। देखिए, कोई भी स्थिति आती है गड़बड़ की तो सब चीज़ यहाँ पे संकीर्तन ने कहा है कि सभी साक्ष्यों का पहले दस्तावेज का हम चेक करेंगे, उस चीज़ को एक एक बिंदु को हम जानेंगे और उसके बाद आज की जिलाध्यक्ष के चुनाव की कार्यवाही आगे बढ़ाएंगे। आइए हम रजिस्टर को देखते हैं कि रजिस्टर में कहाँ पे गड़बड़ी है, बताएंगे सर। ये जो 23, 24, 25 आया, उसके बाद 24 और 25 रिपीट हुआ है, उसके बाद 26, 27, 28, 29 आया, उसके बाद 30 आया, उसके बाद फिर 29 लिख दिए हैं मतदाता, उसके बाद फिर 30 लिखे हैं। तो यहीं पर ये जो 3 संख्या हमारा घट गया था, इसी कारण वो 94 दिखा। देखिए ये वही रजिस्टर है और इस रजिस्टर में जितने भी ये मतदाता रजिस्टर है, जितने भी यहाँ पे उपस्थिति पंजी है, ये जितने शिक्षक यहाँ उपस्थित थे और जिन्होंने वोट दिया उनका सारा लिस्ट यहाँ पे है। तो इस पहले पेज में 1 से 22 लोगों का है और दूसरे पेज में हम जाते हैं, इधर एक तरफ सबका सिग्नेचर है और मोबाइल नंबर भी है और दूसरे पेज में जाते हैं, यहाँ 23 से शुरू होता है और ये कितना है ये लास्ट वाला? 48 है, 48 पे ख़त्म होता है। तो देखिए यहाँ पे 23 है, 24 है, 25 है, उसके बाद फिर 24 आया है, फिर 25 आया है, फिर 28 है, 27 है और फिर ये 28 है।
फिर 29 है, और ये फिर 28, 29, इस तरह से यहाँ पे लिखने वालों ने गड़बड़ी की है। रजिस्टर वही है और सब लोगों ने इसी रजिस्टर में दस्तखत, यहाँ पे जितने लोग उपस्थित थे सबने मिलान किया, वही रजिस्टर है। यहाँ पे कोई संदेह नहीं। बात गड़बड़ हुई है तो शिक्षकों ने हड़बड़ी में सीरियल क्रमांक को अपना गलत उसी को रिपीट कर दिया है, इसलिए। और हम आपको बताते हैं कि जो सीरियल जो पेज है, एक पेज पे काटा जा रहा था, उसमें 97 ही लास्ट में कटा है। 1 से 97 लोगों ने इसके हिसाब से वोट दिया है, उसमें भी 1 से 97 लोगों ने वोट दिया है, मगर जो लिखने के कारण उसमें वो जो क्रम था वो ऊपर नीचे हुआ है। इसलिए इस सारे तथ्यों को और हम पुष्टि करने के लिए जो रजिस्टर जिनके पास था, जो काट रहे थे, उनसे हम बात करेंगे। ऐसी स्थिति क्यों बनी, क्यों आंकड़ा जो गड़बड़ हुआ? 97 वोट पड़े थे मगर उसमें वोटों का अंतर क्यों दिख रहा था? सर, ये हमारे यहाँ चुनाव के लिए शुरुआत से ही आप लोगों ने देखे होंगे, प्रांत लेवल में कुछ समय का कुछ ऐसा आपसी, हमारे ग्रुप में कुछ ऐसा आपसी मतभेद था, पहले से हाई वोल्टेज हो रखा था। और आप सभी ने देखे हैं ग्रुप में डेट के लिए बार बार उसको चेंज करने के लिए भी बोल रहे थे ऐसा। और शक्ति में मुझे ऐसा कुछ जानकारी हुआ, कुछ हमारे टीम में, मतलब हमारे जो ग्रुप में थोड़ा बहुत मतभेद है, उसीलिए हमारा जो हाई वोल्टेज वाला स्थिति बना था। और बाकी चुनाव के लिए मुझे भी चुनाव सहकारी के रूप में रखे थे। और तो हम सभी चुनाव अधिकारी यही चाहते थे कि जब हमारे शक्ति जिला में 3 ब्लॉक में निर्विरोध चुनाव हुआ है, तो यहाँ भी निर्विरोध बनाया जाए करके यही प्रयास था। तो काफ़ी टाइम तक उसमें भी विचार विमर्श करके, समझाइश देकर सभी ने अपना वक्तव्य रखे थे, और अंत में समझौता हो नहीं पाया, जिसके वजह से चुनाव आया। तो और लिखने के लिए जो रजिस्टर वाली है सर, इसको सर ने उन्हीं शिक्षकों को दे दिया था। तो वो शिक्षकों के द्वारा ही अपने सहपाठी, उनके ही द्वारा जो भी त्रुटि हुई थी। और मेरे को लिपिकी कार्य जो टेली वाला काम मुझे दिए थे, तो मैं बराबर टेली कर रहा था। और जैसे ही ख़त्म हुआ टेली का काम, उसके तुरंत बाद हमारे आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश तिवारी सर ने सर से पूछा कितना हुआ टोटल इसमें। तो मैं वहाँ पर मना भी किया कि सर अभी रुक जाइए, कुछ भी मत बोलिए, हम इसको आपसी में मिला लेंगे, उसके बाद बताएंगे करके। लेकिन बार बार पूछ रहे थे, तो सर ने वहाँ तुरंत जोड़ा और 94 बता दिया। तो मैं तुरंत बताया सर मेरे टेली में 97 आ रहा है। उसके बाद हमारी जब हो गए, तो फिर हमने जब बैठने के लिए स्थिति बनी हमारी, तो हमने नीचे में बैठते सभी बोले। हमारे बीच में 2 एजेंट थे और हम 5 चुनाव करने वाले थे। तो वहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से मैं जो सिस्टम पे था, मेरे दिमाग सिस्टम में ही था, तो हम सर पहले चुनाव किसको गिनेंगे नहीं, पर्ची को मैं बोला, मेरा ही वो दिमाग था। और उसको मैंने पहले गिन लेते हैं बोला। और टेली पे शुरुआत करने से पहले हमने उससे पूछा सर इसमें रजिस्टर में 94 है, लेकिन इसमें 97 है, यदि आप राजी होंगे तो हम आगे का कार्यवाही करेंगे, या अन्यथा हम लोग नहीं करेंगे। तो उस समय जो विपक्ष में थे तिवारी सर, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था? नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, मुझे भी राजी हैं बोले, और हमारे भारती मैडम भी राजी हैं बोले। ये सारी बात जब वो चुनाव में हार गए उसके बाद वो बोले? हाँ, चुनाव में हारने के बाद हुआ। यदि वो पहले ही बोलते तो हम लोग रजिस्टर तो पहले मिलान करते। हाँ। और वो वहाँ पे सहमत थे। वहाँ पर एक त्रुटि हुई है कि आपने चुनाव से पहले रजिस्टर का मिलान नहीं किया, और इसलिए वो 94-97 का रेशियो गड़बड़ हुआ। ठीक है। और सर ने आपका नाम सर? मैं गिरजा शंकर दिनेश हूँ। और सर मेरा एक वीडियो इस संबंध में बोले तो मैं थोड़ा सा बोल पाया था, और पूर्ण रूप से वो हो भी नहीं पाया था। तो 94-97 का मैं जो सही था वही बताया। और सर ने मुझे रात में वो जो त्रुटि हुई थी उसको बताया। फिर मैंने रात में अपना खुद वीडियो बनाया, और जो भी हम लोग किए हैं एकदम निष्पक्ष किए हैं, और सारे चुनाव में किसी तरीके से कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, करेक्ट हुआ है। पूरे प्रदेश में LTV के न्यूज़ पर विश्वास किया जाता है, और हम आज यहाँ पे जो आपसे पूछ रहे हैं, हम श्योर हैं आपने सही जानकारी दी। और हम उनके जो चंद्र प्रकाश तिवारी जी के मतदान एजेंट थे, उनसे भी हम बात करते हैं कि आपके नज़र में कितना निष्पक्ष चुनाव हुआ, कहाँ पे गड़बड़ी हुआ, और परिचय देते हुए अपनी बात रखेंगे। जी सर, उस दिन जो ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उस दिन सारे पदाधिकारी निर्वाचन के रूप में आए थे। वो लोग निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाए,
और मतदान भी हुआ और मतगणना भी हुआ। तो उस गड़बड़ी मान लीजिए आप वहाँ पर थे, आपने देखा कि सारे चीज़ें सही चल रहा था, तो गड़बड़ कहाँ पे, सवाल कहाँ पे खड़ा हुआ और सवाल क्यों खड़ा हुआ? जी सर, लास्ट में जब मतदान हुआ उसके बाद मतगणना होना था, तो रजिस्टर में जो है टेली किए उस समय तो 94 मत, हाँ 94 मत नहीं, 94 94 कैंडिडेट ने ही मतलब हाँ। मत डाला था, ऐसा रजिस्टर में वहाँ टिक लिखा किए। गया। उसके बाद जब मतगणना चालू किए उसके मत, बाद मतगणना पेटी खोले तो उसमें 97 निकले। 97 वोट निकला। तो 3 वोट ज़्यादा दिखा रहे थे रजिस्टर के हिसाब से, हाँ, मगर उसमें 2 रजिस्टर थे, एक मतदाता सीरियल क्रमांक सीरियल काटा गया और एक मतदाता रजिस्टर था। तो मतदाता रजिस्टर में 94 दिखा रहा था और सीरियल जो कटा था वो 97 ही था। हाँ 97। ठीक है, आप ये इस चीज़ को उस दिन जान रहे थे और आपने उस दिन वहाँ पे जल्दीबाजी में शायद दोनों का मिलान नहीं हुआ और इसके लिए वो खुद सहमति दिए थे कि चलिए जो उसमें मतपेटी में जो निकलेगा उसी के आधार पर मुझे मान्य है करके बोले थे क्या? हाँ, उस समय जो है मतगणना के पहले निर्वाचन पदाधिकारी जो लोग आए थे वो लोग मतलब बोले कि इसमें जो मत निकलेगा उसमें आप दोनों पार्टी सहमत हैं या नहीं। तो दोनों पार्टी सहमत हुए, सहमति दिए। उसके बाद फिर मतपेटी खोला गया और गिनती प्रारंभ किया गया। यहाँ पे और कोई जो मतदान के अंदर थे और जो कोई पदाधिकारी थे वो हैं क्या? सर आपका नाम बता दीजिए एक बार। जी, मेरा नाम देवथर प्रसाद कुर्रे। अच्छा, ओके बेट, धन्यवाद सर। आप वहाँ पे किस पद पे कार्य कर रहे थे? आपकी भूमिका क्या थी? पत्र जारी कर रहा था सर। हाँ, मैं अभिमन्यु बघेल, सहायक शिक्षक एलबी। उस दिन मेरे को भी निर्वाचन अधिकारी बनाया गया था, मैं मत पत्र जारी कर रहा था। और पूछिए ना सर। और आप ये बताइए वहाँ पे चुनाव है पक्षपात ढंग से हुआ या निष्पक्षता से हुआ है? निष्पक्ष हुआ चुनाव सर जी। हाँ, तो जो आरोप लगा रहे हैं, जितने 10 बिंदु का आरोप लगा रहे थे, उस आरोप का आप समर्थन करते हैं कि खंडन करते हैं? उसका सिरे से मैं खंडन करता हूँ सर जी। यानी आपके हिसाब से उस दिन निष्पक्ष चुनाव हुआ है और यहाँ पे जो लेखनी त्रुटि हुई वो खुद मतदाताओं ने किया है और जो डबल सीरियल ऊपर नीचे जो हाथ हुआ है उसके कारण ये भ्रम की स्थिति बनी है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाँ, उस दिन चुनाव हुआ वो स्पष्ट हुआ और निष्पक्ष हुआ। पूरा निष्पक्ष तरीका से हुआ है सर। आपको मैं बता दूं कि 2 पक्ष थे, एक अहिल्या भारती मैडम और चंद्र प्रकाश तिवारी जी। दोनों को हम लोग एक एजेंट रखे थे। चुनाव गिनती किए तो दोनों 2 एजेंट थे और दोनों जो मत खड़े थे ब्लॉक अध्यक्ष के लिए, दोनों सामने थे। हमने मत पेटी खोला और गिन कर बताए तो उसमें 97 वोट निकला, 97 वोट। और जब रजिस्टर को काउंटिंग किए तो देखे वहाँ सीरियल क्रमांक 94 दिखा रहा था। तो सीरियल में त्रुटि होने के कारण वो 94 बता रहा था, असल में मतदान पड़ा था 97। और हम तिवारी जी से सहमति लिए कि सर आप जो बोल रहे हैं आप सहमति देंगे तो हम इसको गिनती करेंगे। तो सर ने सहमति दिया कि हम सहमत हैं, आप गिनती चालू कीजिए बोले। तो उसने सहमति दिया, हम लोग गिनती किए और मैडम को भी सहमति लिए तो वो भी दोनों जने सहमति दिए और एजेंट भी थे, वो लोग भी सहमत थे। हमने गिनती प्रारंभ किया तो उसमें तिवारी जी को 48 मत मिला और मैडम जी को 49 मत मिला। अच्छा, यहाँ उस दिन मतदान के दौरान अंदर में कोई और हो जो प्रत्यक्षदर्शी हो, अपनी बात रखना चाहते हैं तो उनसे भी हम बात करेंगे। आराम से चुनाव हुआ, उसमें तिवारी भी शामिल थे, अहिल्या भारती भी शामिल थे, दोनों का रजामंद था। और उसके बाद वो जो चुनाव वाले आए थे बाहर से, वो भाई लोग भी बढ़िया चुनाव करवाए। किसी प्रकार का किसी को कोई दोषपूर्ण उसमें नहीं पाया गया। वहाँ पे जो 97-94 का मामला है उसके लिए हमने रजिस्टर से मिलान किया, अभी आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया भी। उसमें गड़बड़ी वही हुआ है कि जो नंबर था वो आगे बढ़ गया था, फिर दोबारा लिखने वाले उसको नीचे से लिखने शुरू कर दिए, इसलिए 3 वोटों का उसमें क्रम का अंतर आ रहा था। क्रमांक में त्रुटि होने का अंतर आ रहा था। क्रमांक जो नंबर था उसमें त्रुटि हुआ था। कुल 97 वोट पड़े थे। 97 वोट पड़े थे, 97 बैलेट पेपर भी था और 97 वोट रजिस्टर में भी था। तो किनको कितना मत 48 वोट चंद्र प्रकाश तिवारी को मिला, 49 वोट अहिल्या भारती को मिला। 1 वोट से यानी अहिल्या देवी जीत गई। 1 वोट से अहिल्या भारती जीत गए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं
कि पूरा जो चुनाव था वो लगभग हमने सभी जो प्रत्यक्षदर्शी से जो वहाँ पे मतदान कार्य में लगे हुए थे, जो सारे चीज़ को हमने पूछा है, रजिस्टर को देखा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। और हम आगे के लिए आज के जो हमारे चुनाव अधिकारी हैं उनसे पूछते हैं कि आप कितने संतुष्ट हैं और आगे कार्रवाई के लिए आप क्या कहना चाहते हैं। मैं सब कागजी कार्रवाई सब कुछ देखा, उसमें लिपिकीय त्रुटि होने के कारण जो है वो 97 और 94 का मैटर था, तो वो 97 ही है और ये इससे मैं संतुष्ट हूँ। और मैं आगे के कार्रवाई जो जिला अध्यक्ष का चुनाव होना है उसमें मैं सहमति देता हूँ, जिला अध्यक्ष का चुनाव किया जाए। यानी सर जी ने भी उस चीज़ को देखा और सुना समझा और जो त्रुटि थी उसको भी समझा और सारे आरोपों को खंडन करते हुए उस जो माहौल उस दिन चुनाव हुआ था उसको विधि सम्मत मानते हुए उसको पक्ष में उन्होंने निर्णय दिया है और उसको मान्य किया है। आगे जो आज का जिला अध्यक्ष चुनाव है और उसके प्रक्रिया को उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए कहा है। अब जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा और जिला अध्यक्ष में किस तरह से चुनाव होता है इसकी जानकारी हम आपको देंगे और हमारी LTV को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको पल पल की जानकारी हम देते रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। हमारे बीच उपस्थित हैं अश्वनी कुर्रे जी, जो बिलासपुर संभाग के संभागाध्यक्ष हैं और सहायक शिक्षक फेडरेशन के संस्थापक अध्यक्ष हैं। और इनके संभाग में मालखदम में चुनाव हुआ, वहाँ पे बहुत सवाल उठने लगे, तो इन्होंने भी सारे दस्तावेज को देखा, परखा और कहाँ पे त्रुटि हुई इस चीज़ का इन्होंने संज्ञान लिया। जितने भी पदाधिकारी थे जो उस चुनाव कार्य में संपन्न कर रहा थे उनसे ने व्यक्तिगत पूछा कि वास्तव में समस्या कहाँ पे आई और किस चीज़ के लिए त्रुटि हो हल्ला क्यों मचा। इस चीज़ के बारे में उन्होंने एक एक शब्द सबसे जानकारी ली। तो आइए पूछते हैं कि उन्होंने क्या धारणाएं बनाई, क्या देखा, कहाँ पे विसंगति हुई, इस चीज़ के बारे में हम पूछते हैं। बिल्कुल, दस्तावेज मैंने निरीक्षण किया, रजिस्टर का निरीक्षण किया। 97 वोट पड़ा था और 97 पर्ची भी कटा है, दोनों सेम टू सेम हैं। परंतु जब सीरियल बाई जब नाम लिखा गया, सीरियल बाई उसका नंबरिंग किया गया, उसमें डबल अंक जो है रिपीट हो गया, जिसकी वजह से भ्रम की स्थिति रहा। जबकि चुनाव कमेटी ने बिल्कुल सही तरीके से चुनाव किया है और मैं एक एक चीज़ों को मैंने निरीक्षण करके यहाँ से मैं जा रहा हूँ और किसी प्रकार की भ्रम की बात नहीं है। हार जीत लगा रहता है। चंद्र प्रकाश तिवारी जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, इस बात को समझेंगे। और तमाम प्रदेश के मेरे जो प्रांतीय कार्यकारिणी हैं उनसे मैं विशेष उसे बताना चाहूँगा कि जो भी यहाँ चुनाव हुआ है बहुत ही फेयर तरीके से हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। कुछ मिस स्टैंडिंग हुआ था जिसे वो तुरंत वहीं पर सबके सामने में सॉल्व कर लिया गया है। सारा दस्तावेज यहाँ उपलब्ध है और इस दस्तावेज का परीक्षण करने के बाद सत्यता का मुझे पता चला। और जो जीते हुए प्रत्याशी भारती जी है उनको पूरे प्रदेश के टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो और दोनों एकता के सूत्र में बांधे रहे, किसी प्रकार भ्रम की स्थिति न हो, प्रेम संबंध आपस से बनाए रखे। अश्वनी कुर्रे, प्रदेश सचिव, संभाग प्रभारी, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन।